अस्सलाम वालेकुम रोमान, क्या हाल है सबके। और आज का तीसरा दिन जो था वो भी एक्साइटिंग था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ने 123 फॉर 4 हैं, भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक आज का दिन जो था वो बिलोंग करता था इंडिया टीम को, क्योंकि उन्होंने बैटिंग में भी अपने आप को सेव किया। 296 का डाला और बॉलिंग में भी उन्होंने 4 विकेट ले डाली। अगर वो आज का दिन में ही कंसंट्रेट करें और नेक्स्ट डे जो फोर्थ दिन आ रहा है उस पर ज़्यादा आए हार्ड आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अभी 296 की लीड है। अगर वो 100 और लीड हो जाती है, 396 400 तक स्कोर हो जाता है और इतने तक वो कंटेन कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को, विद इन 100 आउट कर लेते हैं। जैसे 123 है तो 250 तक अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा चांस है कि वो कर सकें। क्योंकि आखिरी दिन में 400 स्कोर करना इंग्लैंड में आसानी है, हो सकता है अगर वो इस तरह के, जिस तरह इंग्लैंड खेलते हैं, जिस तरह टेस्ट मैच में वो खेला जाता है T20 की तरह, या जिस तरह भी 90 ओवर्स हों और 400 स्कोर, तो आई थिंक इंडिया के पास बैटिंग ऐसी है कि वो 400 स्कोर कर सकें आखिरी दिन के अंदर। मैं ये चाहूँगा कि इसी तरह हो, ऑस्ट्रेलिया को आउट करें, क्योंकि एक्साइटिंग मैच है। क्योंकि पहले 2 दिन ऐसा लग रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग में इंडिया को आउट भी किया, लेकिन वही बात है कि 2-4 कैचेस ऐसे पकड़े हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने, जो कि स्लिप में पकड़ा कैच बहुत ज़बरदस्त, और बहुत ज़बरदस्त जो थे फील्डिंग भी की, बॉलिंग भी की। सो आई थिंक अब इंडिया को भी ऐसा ही करना पड़ेगा अगर मैच जीतना है, अगर मैच फंसाना है। क्योंकि पहले 2 दिन तो ऐसे ही लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया हावी है। आज का दिन जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है, और आई होप कि कल का दिन भी इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करे। क्योंकि अगर अगर ये टेस्ट मैच एक्साइटिंग होगा, अगर टेस्ट मैच फाइनल जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह फाइनल हम हमेशा समझते हैं T20 का फाइनल हो जाए या वर्ल्ड कप का फाइनल हो जाए, हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता है। तो अगर टेस्ट मैच इसी तरह एक्साइटिंग होगा, ज़्यादा लोग आएंगे देखने आएंगे, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रिकेट जो है वो रहेगी। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो टेस्ट है वो 4 दिन का हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 दिन तक बहुत कम टेस्ट जाते हैं। ये तो जाएगा ही जाएगा, अभी लग रहा है कि जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जैसा इंग्लैंड का, अफगानिस्तान का टेस्ट देख लें, किसी का भी पाकिस्तान के साथ किसी का टेस्ट देख लें, 3-4 दिनों में ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ दैट फैक्ट जो मैंने अभी किया है, लेकिन फिर भी इंडिया के लिए, अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लें। पहले 10-15 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब डे शुरू होता है, तो उसी में 2-3 विकेटें अगर मिल गई तो विद इन 100-150, इवन कि अगर 450 स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया करता है तो आखिरी दिन अगर जो लास्ट सेशन है कल का, फोर्थ डे का, और फिर फिफ्थ डे में 3 सेशन, तो 4 सेशन में 450 तक करना इंडिया के लिए। इंडिया के पास ऐसी बैटिंग है, विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा हैं। अगर वो अपनी बैटिंग अपनी आई पे आए, जिस तरह वो खेलते हैं, जिस तरह हिटमैन खेलता है, जिस तरह विराट कोहली खेलता है, तो आई थिंक उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात है कि दे हैव टू पुट द एफर्ट इन, दे हैव टू पुट द वर्क इन। तो आई होप कि ज़्यादा एक्साइटिंग होगा इंडियन फैंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ग्राउंड भर रहे हैं, और जो इंडियन क्राउड है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बहुत एक्साइटिंग है इंडिया के लिए कि कल का दिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और बहुत अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी करें, और फिर आगे बैटिंग भी अच्छी करें। विदाउट बैटिंग, अगर उनकी बैटिंग आ जाती है बहुत जल्दी, तो कोई विकेट लॉस ना करें, कल का दिन खेलें और अच्छा जो है वो करें। क्योंकि 5वां दिन बहुत एक्साइटिंग होगा, क्योंकि 5वें दिन का भी प्रेशर होता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया है तो वो भी हार्ड आएगी। सो बहुत एक्साइटिंग मैच हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।